नमस्कार। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है महाराष्ट्र से। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का जो गठबंधन था उसमें फूट डलती हुई नजर आ रही है। दरअसल जो बैठक हुई थी सांसदों के साथ, उसमें जो सांसद आए थे उन्होंने ये दबाव बनाया उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करें। तो जो बैठक बुलाई गई थी जिसमें यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की बात उस बैठक में चलने वाली थी, लेकिन उसी के विपरीत जो सांसद आए थे, मेजॉरिटी में 2/3 से ज्यादा सांसदों ने उस बैठक में इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाए, जिसकी बदौलत आज हमें देखने को मिला कि किस प्रकार संजय राउत के अब जो तेवर पहले इतनी तेजी से दिखाई दे रहे थे यशवंत सिन्हा के साथ, वो एकदम से बदल गए और अब वो यशवंत सिन्हा के लिए बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी गुडविल आपके साथ है, हमारी सद्भावनाएं आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं आज जो ये निर्णय शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से लिया गया है, इसमें यही देखने को मिल रहा है कि जो बैठक हुई उस बैठक में शिवसेना के इस गुट को क्योंकि पार्टी बचानी थी, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता तो जा चुकी थी, उसके अलावा अब हाथ से पार्टी जाने का भी डर उनको सता रहा है, जिसकी वजह से अब ये निर्णय लिया गया। जो कल तक उनके सुर कहते थे कि यशवंत सिन्हा विपक्षी पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार, उनको समर्थन किया जाए, अब उनके लिए कहा जा रहा है कि हमारी गुडविल आपके साथ है और हम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। तो इस समय की महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, और शिवसेना ने अपना मत कहीं ना कहीं जनता के सामने रख दिया है, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो या फिर उद्धव ठाकरे गुट हो। और इसको भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतिक जीत भी माना जा रहा है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं और एक उद्धव ठाकरे का गुट जो उनके साथ था, उन्होंने कहीं ना कहीं घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के बाद। जो भारतीय जनता पार्टी को इतना कोसते आ रहे थे पिछले कुछ महीनों से, उनको आंख दिखाने की कोशिश की जा रही थी, अब इस फैसले से ये उनकी जो पॉलिटिकल एनालिसिस हैं वो मान रहे हैं कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत इस माध्यम से हुई है कि शिवसेना का गुट, उद्धव ठाकरे का गुट, जो पहले कुछ और समर्थन कर रहा था, कुछ और बयान दे रहे थे मीडिया में आकर के, आंखें दिखाने की कोशिश की जा रही थी, यशवंत सिन्हा को समर्थन करने की बात की जा रही थी, अब खुद की पार्टी बचाने के लिए जब बात आई तो उन्हें एकदम से अपना समर्थन बदलना पड़ा और द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने समर्थन किया। शिवसेना सांसद और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता जिनको माना जाता है संजय राउत, अब उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि जो राष्ट्रपति चुनाव अब आने वाला है 18 जुलाई को, जिसकी वोटिंग होगी, उसमें शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, जिसको अभी तक ये माना जा रहा था कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के विपक्षी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, उनको अपना समर्थन देंगे। लेकिन जब से महाराष्ट्र में सरकार टूटी है और एकनाथ शिंदे ने वहां पर शपथ ली है और ज्यादातर जो बहुमत है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, लगातार ऐसा देखने में मिल रहा है महाराष्ट्र से कि एक एक करके, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो, वो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होते जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है उसको ये दिखाई दे रहा है कि उनका कैडर महाराष्ट्र में कमजोर होता जा रहा है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब ये ऐलान उन्होंने किया है, ये साफ कर दिया है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट अब समर्थन करेगा एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को। यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर महाराष्ट्र में सरकार का तख्ता पलट ना होता, अगर एकनाथ शिंदे बागी होकर के सरकार नहीं बनाते, 40 विधायकों के साथ बागी होकर नहीं अगर महाराष्ट्र से निकलते और पुरानी ही सरकार चलती, तो क्या संजय राउत, उद्धव ठाकरे जो कोलिशन में थे एनसीपी और कांग्रेस के साथ, क्या वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करते? क्योंकि पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों के तौर पर काम कर रही शिवसेना, यकीनन वो यशवंत सिन्हा को समर्थन देते। लेकिन इस तख्ता पलट के बाद, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी
पार्टी को बचाने की लड़ाई चल रही है दोनों गुटों के बीच, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो या फिर उद्धव ठाकरे गुट हो। दोनों पक्ष कोर्ट के अंदर इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं शिवसेना पर किसका कब्जा हो। और अपने घटते हुए कैडर को देखते हुए सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि अब शिवसेना सांसद संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने यह फैसला किया है कि वो एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के साथ जाएंगे। संजय राउत ने यह भी बोलते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी प्रतिभा पाटिल हो या फिर प्रणब मुखर्जी हो, उनको समर्थन किया है, एनडीए के विपरीत जाकर के उनको समर्थन किया है। तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का मतलब यह नहीं होता कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर उन्होंने इशारा दे दिया है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में किस ओर जाएगा उद्धव ठाकरे का गुट, क्योंकि ऐसा भी रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है जो बैठक हुई सोमवार को सांसदों के साथ, उसमें जितने भी सांसद बैठक में आए ज्यादातर ने इस बात पर जोर दिया कि उद्धव ठाकरे गुट इस चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें, जिससे नाराज होकर संजय राउत उस बैठक से चले गए थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपस में विचार विमर्श करके ऐसा कंक्लूजन निकाला गया होगा कि हम जो है इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा चेहरा इस राष्ट्रपति चुनाव में उतारा है जो ना कभी पहले देखा गया। एक आदिवासी चेहरा, जब से भारत को आजादी मिली है तब से बहुत सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में ये बोलती आई हैं कि हम आदिवासी लोगों के साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। लेकिन इस राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को सिद्ध करके दिखाया जब एक महिला आदिवासी चेहरे को पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में उतारा गया। और इसी बात को लेकर विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हो, उनमें फूट दिखती हुई नजर आ रही है। कोई भी एक सुर में यशवंत सिन्हा जो विपक्षी पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होंगे जो आदिवासी बहुल इलाका है। अगर ये पार्टियां इस चुनाव में आदिवासी चेहरे का विरोध करती हैं, दूसरे कैंडिडेट के साथ जाती हैं, तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि जिस आदिवासी चेहरे को लेकर के इतने सालों से देश में राजनीति करती आई हैं ये विपक्षी पार्टियां, अब जब बात आ रही है उनको समर्थन करने की, क्योंकि खुद द्रौपदी मुर्मू विपक्षी पार्टियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चुनाव में उनका समर्थन किया जाए। लेकिन अगर ये विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन नहीं करती हैं तो आने वाले चुनाव में जनता को जवाब देना पड़ेगा कि हम जिस आदिवासी चेहरे को लेकर के इतनी राजनीति करते आए हैं, अब जब राष्ट्रपति चुनाव में उनको समर्थन करने की बात आई तो हम उनको समर्थन क्यों नहीं दे पाए। और बीजेपी का इसको बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जैसा कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है कि इस तरह के डिसीजन वो लेते हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने वाले हैं, उसमें इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आया जाए कि हमने जो है ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा जो डिजर्व करते थे, जिनको कभी मौका नहीं मिला नेशनल पॉलिटिक्स में आने का। ऐसा ही 2017 में भी हुआ था जब रामनाथ कोविंद, एक दलित चेहरा, उनको बनाया गया था राष्ट्रपति। और अब इसको महाराष्ट्र के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से वहां राजनीति चल रही है उसमें शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है उन्होंने जरूर ये रणनीति बनाई होगी कि हमें आने वाले चुनाव में अगर जनता का दिल जीतना है, क्योंकि बीएमसी के भी चुनाव वहां पर होने वाले हैं, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जिसको अपने आप में किसी राज्य के चुनाव से कम नहीं माना जाता मुंबई में। उन चुनावों में भी जनता का अगर समर्थन चाहिए तो कहीं ना कहीं जो इस समय शिवसेना का जो कैडर जिस ओर चल रहा है, जिसको समर्थन कर रहा है, उनको समर्थन करना, उनको आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना कहीं ना कहीं ये एक मजबूरी बन गई है। और जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे ने
अभी हाल ही में एक पत्र भी जारी करते हुए, काफी इमोशनल पत्र वो जारी किया था, जिसमें जो 15 विधायक उनके साथ, क्योंकि 56 विधायक चुन करके आए थे 288 विधानसभा सीट वाली महाराष्ट्र में, वो जो मात्र 15 विधायक उनके साथ उनका साथ दे रहे थे पिछले एक महीने से, जो पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में चल रही है उसमें उन्होंने उनका धन्यवाद किया था। तो उद्धव ठाकरे जो आज से कुछ हफ्तों पहले सीएम थे, मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र, जो कि बड़ा राज्य है इस देश का, अब जब फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें मात्र उनके साथ थे 99 विधायक, जिसमें से कुछ इंडिपेंडेंट थे, कुछ एनसीपी के और कुछ कांग्रेस के विधायकों ने उनको समर्थन दिया था। लेकिन अब आगे की राजनीति को देखते हुए, फ्यूचर पॉलिटिक्स को देखते हुए, कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे गुट है उसने घुटने टेकने पर उसको मजबूर किया है एकनाथ शिंदे ग्रुप ने, क्योंकि बहुमत लेकर के एकनाथ शिंदे इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए हुए हैं। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा एमएलए हैं सरकार बनाने में, तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने स्टेप डाउन होते हुए एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए शपथ दिलाई और खुद जो है डाउनग्रेड होकर के शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट और उनके साथ जो बाकी इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनको जिस तरह से मौका दिया सत्ता को संभालने का, उससे कहीं ना कहीं देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का दिल जीता। तो इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग है महाराष्ट्र से, और इससे जुड़े तमाम अपडेट देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे जुड़े तमाम अपडेट हम लेकर के आपके साथ फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।